बहुत सारे लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही। अब चीनी मिल जो है लगाने की बात हो गई है तो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट आता है। अब कुछ लोगों का नियति ही खराब है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। पेट का दर्द तो डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं, हम लोग तो जनसेवक है, जनता का सेवा करने के लिए आए। अब पेट में दर्द हो रहा है, अगर उनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग के पास भेज दीजिए। नहीं चाहता हूं कि मैं 1 साल तक जैसे कम से कम मंत्री बनूं। हो सकता है 1 साल के बाद जो है कुछ ऐसी इक्वेशन बने जहां मंत्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि हम 1 साल तक पहले जनमानस के नर्व को पकड़ें, कहाँ कहाँ क्या समस्या, क्योंकि मेरे लिए भी नया क्षेत्र है। ये अलॉटमेंट हुआ था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, चाहे जो भी कारण हो, क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रही हैं खासकर महागठबंधन के टाइम में, जिसमें जो इससे पहले के जो विधायक थे वो भी उद्योग मंत्री थे, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ आए और चुनाव के रिजल्ट के बाद शायद हम लोग पहली बार सब लोग मिल रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद फिर सरकार गठन की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। चुनाव के दौरान जितनी बातें मैंने की थी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया। मेरे मन में कभी यह नहीं था कि मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या लोगों का वोट लेने के लिए मैं सिर्फ जो है वादा करूं। इसीलिए जितने भी वादा मैं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान किया, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और साफ मन से मैंने किया था। चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा हो या तमाम तरह के विकास, कैसे मधुबनी सुंदर, स्वच्छ, सुसज्जित और विकसित मधुबनी बने। 14 तारीख के रिजल्ट के तुरंत बाद पटना भी मैं गया और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि सरकार बनने से पहले कई राउंड की मीटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मेरी हुई, सम्राट चौधरी जी के साथ मीटिंग हुई, तमाम जो एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं उन सबके साथ भी हम लोग की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में लगातार जब हम शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे थे तो मेरा एक ही था कि किस तरह चीनी मिल की शुरुआत जैसे पुनः हो, चाहे लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो या बिहार में जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है उसका कैसे जैसे फिर से पुनरुद्धार हो, कैसे फिर से जैसे स्टार्ट किया जाए। और लगातार हम सरकार से, प्रशासन से, कैबिनेट सेक्रेटरी से हम इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि कैबिनेट के पहली मीटिंग जब हो सरकार के गठन के बाद उसमें कुछ ऐसे निर्णय हो कि जनता को लगे कि यह सरकार जो है बहुत ही गंभीर है रोजगार सृजन पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उद्योग व्यवस्था लगाने को लेकर। और यही कारण था कि चुनाव जीतने के उपरांत लगभग मैं 11-12 दिन क्षेत्र में नहीं आया। लोगों की बहुत आशाएं थी, कई लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि हर जगह के विधायक जो है जा रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे मेरी मंशा बहुत स्पष्ट था। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि कैबिनेट की जब पहली मीटिंग होगी उस मीटिंग से बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो मैंने वादा मधुबनी की जनता को किया था। और आप लोगों ने कल देखा कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग हुआ उसमें किस तरह की बातें की गई। 9 जो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई थी उसको पुनः शुरुआत करने का भी निर्णय लिया गया और 25 नई चीनी मिलें जो है बिहार में लगाने की जो है बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आईटी हब को लेकर तमाम तरह की बातें जो है सरकार के द्वारा जो है की गई। और मेरी भी पहली प्राथमिकता चुनाव का जब रिजल्ट आया, बहुत सारे साथी, मीडिया के साथी से मेरी मुलाकात हुई, सबने मुझसे यही कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। और मैंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार सृजन और कैसे नई उद्योग व्यवस्था लगे उसी पे जो है मेरा पूरा फोकस होगा। क्योंकि युवाओं का जो पलायन जिस रूप में यहाँ से हो रहा है, श्रमिक भाई मजबूरी बस जो है बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, उसको कैसे रोका जाए, तो इस पे मेरा पूरा फोकस होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना और चीनी मिल
लोहट चीनी मिल हो, चाहे रैयाम चीनी मिल हो, चाहे तमाम जो अन्य चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई है बिहार में, उसको जो है पुनः जीवित करने का जैसे निर्णय लिया। तो मैं मानता हूं कि सभी मधुबनी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत में आप सभी लोगों का जो है स्नेह आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिला, वही मेरे लिए एक महत्वपूर्ण था कि मैं भी जो है अपने तरफ से जितना कर सकता था सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि की नीति, नियति और ईमानदारी हो तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। न केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी है, न बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है। अगर कमी है तो जनप्रतिनिधि में कमी होता है कि जनप्रतिनिधि अपनी बातों को सही रूप में नहीं रख पाते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट से, प्रशासन से अगर सही रूप में नहीं रखेंगे अपनी बातों को, क्यों यह चाहिए, इससे क्या फ़ायदा बिहार को मिलेगा, वहाँ के निवासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर बड़ी स्पष्टता के साथ अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, उस चीज़ को जो है सो एक्सेप्ट करते हैं। तो यह पहली जीत है। तमाम तरह के अन्य बातें जो मैंने की थी, खासकर जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरी पहली प्राथमिकता में है। चीनी मिल की बात तो हो ही गई, उसकी शुरुआत डीपीआर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे उसकी शुरुआत किया जाए, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सरकार के माध्यम से लगातार हम लोग टच में हैं, और जल्दी ही आप लोगों को उसमें भी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें मेरी माइंड में प्राथमिकता के रूप में रही है कि मधुबनी शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित मधुबनी शहर हमको देखने को मिले, जिसमें पहली प्राथमिकता के रूप में मैंने जो अपने माइंड में रखा है वह है कि जो बस स्टैंड है उसका सौंदर्यीकरण कैसे हो। एक प्रदेश स्तर का स्टेडियम तो ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन स्टेडियम को कैसे और अच्छे भव्य तरीके से उसको सुसज्जित किया जाए, तो स्टेडियम का जो है निर्माण हो। और जितने भी जो बिहार सरकार की योजना है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत मेयर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी तालाब हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण, क्योंकि बिहार सरकार की स्कीम है, आप लोग जानते हैं, जल जीवन हरियाली योजना, उसके तहत सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए बिहार सरकार के तरफ से पैसा दिया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें प्राथमिकता में हैं। चीनी मिल के अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्री लगाने की बात जो है हम लगातार बिहार सरकार से कर रहे हैं। चिराग पासवान जी भी आए थे, उन्होंने भी आप लोग के समक्ष वादा किया था कि माधव जी को जिताइए। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितनी भी उद्योग की व्यवस्था होगी उनके मंत्रालय से भी हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। और ईश्वर की कृपा है कि जिस पार्टी से मैं आता हूं, हम लोग के पास पंचायती राज भी है, जो हमारे पार्टी के लीडर जो है मंत्री बने हैं, तो तमाम तरह के उद्योग मंत्री भी दिलीप जायसवाल जी बने हैं, गन्ना विभाग भी जो है चिराग पासवान जी के पार्टी के को मिला है। तो सभी लोग हम लोग मिल के काम करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि 5 साल लंबा वक्त होता है, अगर नीति, नियति और ईमानदारी हो तो 2 से 3 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान जो है सो किया जा सकता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ के सांसद भी बीजेपी के हैं, मेयर भी हम लोग के साथ हैं, बीजेपी से ही हैं, और अब विधायक हैं। तो तीनों ट्रिपल इंजन हम लोग मिल के आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम लोग सारी समस्याओं का निदान करेंगे। दूसरी बात, मैंने यह भी निर्णय लिया है कि एक विधायक का जो ऑफिस होता है, प्रोटोकॉल है, उसका भी हम जो है निश्चित रूप से इस जो अभी प्रवास मेरा है सैटरडे तक, उसके दौरान ही मैं कार्यालय का भी उद्घाटन करूंगा उसमें, जिसमें कुछ लोग बैठेंगे भी। और नियमित रूप से मैंने भी यह निर्णय लिया है कि महीने में कम से कम 1 हफ्ता जो है हम क्षेत्र में देने का काम करेंगे, क्योंकि मेरे लिए यह आवश्यक है। जब तक जनता के दर्द को नहीं सुनेंगे और जनता से मिलेंगे नहीं, उनके कष्टों को नहीं समझेंगे, तो पटना में और दिल्ली में रहकर हो सकता है कि उतनी सारी समस्याओं का समाधान न कर पाऊंगे। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया। और आप लोग देखिएगा कि नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में भी आप लोग काउंट कीजिएगा कि हम 7 से 10 दिन देते हैं कि नहीं देते हैं, जनवरी में देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इस रूप में हम लोग सब जैसो मिलकर जैसो काम करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत सारे लोगों के पेट में तो दर्द होगा ही। अब चीनी मिल जो है लगाने की बात हो गई है तो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव कमेंट आता है। अब कुछ लोगों का नियति ही खराब है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। पेट का दर्द तो डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं, हम लोग तो जनसेवक है, जनता का सेवा करने के लिए आए। अब पेट में दर्द हो रहा है, अगर उनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग के पास भेज दीजिए, हम लोग उनका भी इलाज करेंगे। हमने तो पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया है, मेरा दायित्व है कि उनके लिए भी काम करूं। मेरे लिए तो सब बराबर हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सबके लिए होता है, वोट मिले या ना मिले, लेकिन जनप्रतिनिधि तो सबके लिए होता है और सबके लिए काम भी करना चाहिए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का यही लक्षण भी होता है।
तो कोई बात नहीं, अब लोकतंत्र है, पेट में दर्द कुछ लोगों को हो सकता है, होने दीजिए, थोड़ा और दर्द हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का इलाज करवाएंगे, दिल्ली पटना जहां जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को आपस में बंटना नहीं है, विकास कार्य इसी तरह चलता रहे। मीडिया के साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बार बार हम लोग की मुलाकात भी होती रहनी चाहिए, और भी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान कैसे हो, कि आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग बैठ के हम लोग इसको जो है आगे बढ़ाने का जो है काम करें। इसीलिए चूंकि आज पहली बार जीतने के बाद आया, तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि आप लोगों से जैसे मुलाकात हो, आप लोगों से मिलूं, और अभी लगातार अभी 4-5 दिन हूँ, तो और भी बहुत सारे बातें होंगी। और आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूँ, आभार यात्रा पे निकला हूँ, अभी सुबह से 3 कार्यक्रम किया हूँ, फिर आप लोगों से मिलना था, और पूरे रात तक का कार्यक्रम लगा हुआ है, आज का, कल का, परसों का, और उसी में शादी लगन सब है, तो सब सारी जगहों पे भी हम सब लोगों को जाना है। तो एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से मधुबनी निवासियों को, मधुबनी विधानसभा 36 के जितने मतदाता मालिक हैं और जितने भी निवासी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सब लोगों ने मुझ में विश्वास जताया, और मैंने कहा कि उनका विश्वास बेकार नहीं जाएगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। और मेरे दिल में मधुबनी और मधुबनी वासियों के दिल में माधव आनंद, यह तो जैसे निश्चित रूप से मैं करके रहूँगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग का भी सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन होते हैं और मेरा एक ही कर्तव्य है कि जहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस पर अपना पूरा फोकस रखूं। कौन मंत्री बना, कौन नहीं मंत्री बना, यह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता हूं कि मैं 1 साल तक जैसे कम से कम मंत्री बनूं। हो सकता है 1 साल के बाद जो है कुछ ऐसी इक्वेशन बने जहां मंत्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है कि हम 1 साल तक पहले जनमानस के नर्व को पकड़ें, कहाँ कहाँ क्या समस्या, क्योंकि मेरे लिए भी नया क्षेत्र है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, तो जब तक हम क्षेत्र में मैक्सिमम टाइम नहीं देंगे, हमको समस्याएं नहीं पता चलेगा। अगर मंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक है, मेरे लिए बहाना यह भी हो सकता है कि पूरे राज्य का मुझे देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी अगर विधायक के रूप में देखें तो मेरी पूरी जिम्मेदारी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए है। तो पार्टी ने निर्णय लिया है, उस पार्टी के निर्णय में हम सब लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सब लोग नहीं हैं। राजनीति में है तो बहुत तरह की चीज़ें होती है, लेकिन जो भी निर्णय हुआ सबके सहमति से हुआ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब बाकी मीडिया क्या चलाता है नहीं चलाता है, मीडिया का काम है, हम लोग का काम विकास करना है। इधर लोहाट चीनी मिल का जमीन लीज पर बांट दिया गया है, तो वहाँ फिर कैसे? देखिए, वो सरकारी मिल था, और जब सरकार की इच्छा हो जाती है तो आप जानते हैं कि प्राइवेट लैंड भी सरकार एक्वायर कर लेती है, और वो तो सरकारी है। अब जो इथेनॉल के लिए अलॉटमेंट हुआ था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, चाहे जो भी कारण हो, क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रही हैं, खासकर महागठबंधन के टाइम में, जिसमें जो इससे पहले के जो विधायक थे वो भी उद्योग मंत्री थे, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस चीनी मिल को स्टार्ट करनी है। इसमें जो भी समस्याएं या बाधाएं होंगी जो आपने जिक्र किया, उस समस्याओं और बाधाओं को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, जिस तरह मेरी मंशा स्पष्ट है उसी तरह सरकार की मंशा स्पष्ट है कि लोहट चीनी मिल जो है पुनः जो है सो स्टार्ट हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो 5 साल तक जैसे उसके लिए वेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ये अप्रूवल हुआ है। तो मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल के अंदर आपको वहाँ भव्य जो है सो चीनी मिल देखने को मिलेगा। जो समस्याएं, उस समस्या का निदान हम सब लोग बैठ के करेंगे उसको।